नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। सीएम योगी के बुलडोजर एक्शन से हर कोई वाकिफ है। किस प्रकार बुलडोजर ने पूरे प्रदेश में कोहराम मचा रखा है, ये किसी से छुपा नहीं। बुलडोजर और एनकाउंटर के डर से अपराधी और माफिया दहशत में रहते हैं। किस प्रकार बीते सालों में भू माफियाओं और दबंगों को ठिकाने लगाया गया, ये जग जाहिर है। योगी कई बार अपने भाषणों में भी ये साफ कर चुके हैं कि ऐसे लोगों की यूपी में कोई जगह नहीं जो कमजोरों पर अपना रौब जमाते हैं और सरकारी प्रॉपर्टी को अपनी जागीर समझते हैं। और अगर वो ऐसा करने का सोच भी रहे तो इसके लिए बाबा का बुलडोजर तैयार बैठा है। अब इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बाबा के बुलडोजर ने लखनऊ के बाद गोरखपुर में कहर बरपाया है और भू माफियाओं को मिट्टी में मिलाया है। क्या है गोरखपुर के बुलडोजर एक्शन से जुड़ी पूरी खबर, बात करेंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। साथ ही बात करेंगे हाल ही में हुए कुछ और बुलडोजर कार्रवाई की। पहले भेजा गया नोटिस, फिर सड़क पर उतरा बाबा का बुलडोजर। भू माफियाओं पर कहर बन टूटा। यूपी में जारी है बुलडोजर एक्शन। बुलडोजर एक्शन से जुड़ी यह खबर गोरखपुर से सामने आ रही है, जहां बाबा के बुलडोजर ने ऐसा कहर बरपाया है कि जमीन कब्जेदारों की रूह तक कांप उठी और वे कुछ ना कर सके, बस चुपचाप मूक दर्शक बनकर देखते रहे। गोरखपुर नगर निगम जटेपुर दक्षिणी में बबीना होगा के निकट स्थित 0.206 हेक्टेयर जमीन पर यूपी सरकार ने दोबारा अपना कब्जा कर लिया है। इस दौरान अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह की अगुवाई में संपत्ति पर अवैध कब्जा हटाने के लिए जिला अधिकारी कार्यालय से ड्यूटी मजिस्ट्रेट और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी मौजूद रहा। सदर तहसील में गाटा संख्या 361 नगर निगम की बंजर संपत्ति है। इसका क्षेत्रफल 0.206 हेक्टेयर है। इस संपत्ति पर मनोज कुमार जायसवाल, दीपमाला शुक्ला और पवन सिंघानिया का अवैध कब्जा है। अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह के मुताबिक 4 मई को ही सभी 3 अवैध कब्जेदारों को नोटिस दे दी गई थी कि जमीन से अवैध कब्जा हटा ले। नोटिस के बाद भी अवैध कब्जा अब तक नहीं हटा था, लिहाजा ध्वस्तीकरण के लिए गुरुवार का दिन चुना गया। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगवाल के निर्देश पर मंगलवार को अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह ने जटेपुर दक्षिणी स्थित जमीन का मौके पर मुआयना किया। इसके बाद अवैध कब्जेदारियों को चेताया कि जमीन से अतिक्रमण स्वयं हटा ले, अन्यथा गुरुवार को अवैध कब्जा हटाया जाएगा। जमीन के इस मामले में कुछ धनराशि कब्जाधारियों द्वारा नगर निगम में जमा करा दी गई थी। उसके बिना पर मामला अदालत में चल रहा था, जिसमें अदालत ने निगम के हक में फैसला सुनाते हुए जमा की गई रकम 6% ब्याज दर पर लौटाने और कब्जा लेने के निर्देश दिए। इसके बाद बुलडोजर कार्रवाई शुरू करते हुए इन जमीनों पर कब्जा हटा लिया गया। बता दें कि इन दिनों बाबा का बुलडोजर पूरे यूपी में एक अलग ही कहर बरपा रहा है। बीते कई हफ्तों में बाबा के बुलडोजर ने लखनऊ के अकबर नगर में जो कहर बरपाया वो भू माफियाओं के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। दरअसल यूपी की राजधानी लखनऊ के अकबर नगर में देर रात अवैध तरीके से बनी मस्जिद, मदरसे और मंदिर पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। इसमें 2 मस्जिद और 1 मदरसा शामिल था। इससे पहले मंदिर पर भी कार्रवाई की जा चुकी है। प्रशासन ने देर रात मस्जिद और मदरसे को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। इस दौरान महानगर के इलाके में चप्पे चप्पे पर चेक पोस्ट लगाकर उन सभी रास्तों को बंद कर दिया गया जहां से कोई भी अकबर नगर तक ना पहुंच सके। प्रशासन का कहना है कि कुकरेल नदी पर जमीन पर अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला है। यहां अवैध रूप से बने 1169 आवास और 101 कॉमर्शियल निर्माण ध्वस्त कर दिए गए हैं। अकबर नगर में ध्वस्तीकरण अभियान का कार्य पूरा हो गया। अब मलबा हटाए जाने का काम किया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने का अभियान दिसंबर 2023 से शुरू था। इस अभियान में करीब 24.5 एकड़ जमीन पर बने 1800 से अधिक अवैध निर्माण जमींदोज किए गए हैं। वहीं शासन के निर्देश पर सर्वे के दौरान नदी की जमीन पर बड़ी संख्या में अवैध निर्माण की बात सामने आई थी। योगी सरकार अब इस क्षेत्र को इको टूरिज्म का हब बनाएगी। लखनऊ के चिड़ियाघर को भी इसी जगह पुनर्स्थापित किए जाने की योजना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुकरेल नदी के पुनर्जीवन के लिए हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। इसके बाद सीएम के प्रयासों का यहां असर दिख रहा है। कोर्ट ने भी योगी सरकार की कार्रवाई को सही माना है। इस कार्रवाई के दौरान बादशाह नगर से लेकर
अकबर नगर तक के रास्तों को बंद कर दिया गया था। वहीं पीएससी मुख्यालय से शुरू होने वाले फ्लाईओवर पर भी पुलिस का पहरा रहा। इसके बाद दूसरे फ्लाईओवर पर भी पुलिस तैनात रही। अकबर नगर से पॉलिटेक्निक जाने वाले चौराहे पर भी पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। कुल लगभग 7 जगहों पर बैरिगेटिंग लगाकर पुलिस मुस्तैद दिखाई पड़ी। जहां से भी कोई अराजक तत्व ध्वस्तीकरण के स्पॉट पर पहुंच सकता था, पुलिस ने उन सभी रास्तों को बंद कर दिया था। इस दौरान ड्रोन कैमरे भी लगाए गए थे ताकि फ्लाईओवर पर अगर कोई मौजूद हो उसे आसानी से देखा जा सके। इस दौरान मीडिया को भी वहां जाने की इजाजत नहीं थी, जहां देर रात कार्रवाई हो रही थी। इसके अलावा तस्वीरें लेने पर भी प्रतिबंध था। बता दें कि 10वें दिन अकबर नगर में बनी मस्जिद और मदरसे पर कार्रवाई की गई। दरअसल कुकरेल नदी से सटी सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से अकबर नगर बना था, जिसके चलते सरकार ने अवैध निर्माण को हटाने की मुहिम चलाई ताकि नदी का सौंदर्यीकरण हो सके। कुकरेल नदी पर बनने वाला रिवर फ्रंट सीएम योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है। वहीं लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद लगातार कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में सभी को दूसरी जगह विस्थापित कर दिया जाएगा, जहां पर बिजली पानी की व्यवस्था पूरी तरीके से होगी। अकबर नगर में रहने वाले परिवारों को योगी सरकार ने 10 किलोमीटर दूर बसंत कुंज में घर दिए हैं, लेकिन यहां लोगों का कहना था कि रहने के लिए प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। स्कूल सहित ना कुछ खाने को है और ना ही बिजली की प्रॉपर व्यवस्था है। गौर करने वाली बात यह है कि लखनऊ के अकबर नगर में बुलडोजर एक्शन के बाद रहीम नगर और अबरार नगर के अवैध मकानों पर योगी सरकार के बुलडोजर चलेंगे। कुकरेल नदी के किनारे यानी कि सिंचाई विभाग की सरकारी जमीन पर बने अवैध मकानों को जल्द ही बुलडोजर गिराते हुए नजर आएगा। प्रशासन कुकरेल नदी को जीर्णोद्धार करने की प्रक्रिया में कुकरेल नदी के आसपास के सभी अतिक्रमण को हटाने की तैयारी में है। बीते कई दिनों से सिंचाई विभाग की टीम रहीम नगर और अबरार नगर में सर्वे कर रही है। सर्वे का काम लगभग पूरा हो गया है और 1-2 दिन के अंदर अवैध मकानों की लिस्ट यानी कि अतिक्रमण का एलडीए को सौंप दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि अगले 1-2 दिन के अंदर हमें सिंचाई विभाग वह लिस्ट सौंप देगी जिन मकानों को तोड़ने की कार्रवाई होनी है। ये सभी मकान अवैध हैं और इनको गिराने की कार्रवाई होनी है। यहां से सरकारी जमीन मुख्तफ कराते हुए यह सरकार के कब्जे में वापस हो जाएगी। इसके बाद इनसे पीएम आवास योजना के तहत मकान को लेकर बात होगी और फिर कार्रवाई। अधिकारियों ने कहा कि रहीम नगर और अबरार नगर में सभी इलाकों को देख लिया गया है। यहाँ सर्वे के अनुसार अवैध मकानों को तोड़ा जाएगा। यहीं पास में कुकरेल नदी भी है, उसके आसपास के अवैध कब्जों को हटाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। इस संबंध में कब्जाधारियों से चर्चा के बाद मुहिम शुरू होगी। इधर स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इलाके में लगातार सर्वे किया जा चुका है। अवैध कब्जाधारियों को कई बार नोटिस दिए गए हैं। शायद अब फाइनल बात करके मकानों को तोड़ा जाएगा। रहीम नगर और अबरार नगर में पहले ही खलबली मच चुकी है। कई लोगों ने अब इस इलाके को छोड़कर दूसरी जगह जाकर रहना शुरू कर दिया है। लोगों को मालूम है कि आज नहीं तो कल ये अवैध मकान टूटना तय है। इसको देखते हुए कई लोगों ने इलाके से अलग अपना घर बना लिया है। बता दें कि यूपी में बुलडोजर हमेशा चर्चा में रहा है, जमीन पर भी और सियासत में भी। माफियाओं, अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर ताबड़तोड़ बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। इसी के चलते कई लोग सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा की उपाधि दे रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बाबा के बुलडोजर की पूरी कहानी। साथ ही जानेंगे कब, कहां और कैसे चला बुलडोजर, अब तक कितने माफियाओं की संपत्ति बुलडोजर एक्शन से हुई ध्वस्त और इस कार्रवाई के क्या है नियम। दरअसल यूपी में बुलडोजर की एंट्री हुई थी कानपुर में हुए बिकरू कांड के बाद, जब कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे और उसके गैंग के लोगों ने 8 पुलिसकर्मियों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। तब प्रशासन ने सबसे पहले विकास दुबे के घर पर बुलडोजर चलवाया था, लेकिन इसके बाद तो यह बुलडोजर माफियाओं, गुंडों और भूमाफियाओं के लिए बुरे सपने जैसा बन गया। प्रदेश में माफियाओं पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार ने बुलडोजर एक्शन को एक बड़ा हथियार बनाया और यह हथियार अब खूब कारगर साबित हो रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।